पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तस्य। मोटापा आज पूरे दुनिया के 70 से 80% तक लोग मोटापे से परेशान हैं। उसका मुख्य कारण है खाना, गलत टाइम पर खाना, सही न खाना, जो अच्छा नहीं है उसी को ही खाना। और ज़्यादातर आज अपने इंडिया के पूरे देश विदेशों की तरफ घूम रहे। इसी वजह से मोटापा बढ़ता जा रहा है। खाने में आज कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्ज़ा, बर्गर, मैदे की चीज़ें, आलू की चीज़ें, राइस बहुत ज़्यादा प्रमाण पर लिया जाता है। चाइनीज़ की चीज़ें, शक्कर बहुत ज़्यादा तौर पर ली जाती है। गुड़ जैसे हम भूल ही चुके हैं। इसी वजह से आज मोटापा बढ़ता ही जा रहा है। मैंने अपनी किताब जानिए अपने सेहत के दोस्त और दुश्मन, इसी के बारे में लिखा हुआ है। जिसमें सिगरेट, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, चाय, कॉफी, मैदे की चीजें, इन्हीं के बारे में पिछले 10 साल से जितने भी रिसर्च के साथ उसके साथ लिखा है। इसे आप जरूर पढ़ें ताकि आप पढ़ने के बाद ये समझे कि ये चीजें हमारे सेहत के लिए खराब है, पूरे हमारे सेहत के लिए, पूरे परिवार के लिए ये खराब है। तो इसे आप ना खाए तो अच्छा ही है। इससे दूर रहने की जरूर कोशिश करें। उसके बाद में मुख्य कारण है परिश्रम भी तो नहीं करते हम। परिश्रम करना जैसे हम भूल रहे। आज भाग दौड़ भरी लाइफ इतनी ज्यादा हो गई कि हम अपने लिए 1 घंटा भी नहीं दे सकते। इसी वजह से मोटापे का कारण आज बढ़ता ही जा रहा है और उसके दुष्परिणाम तो बहुत ज्यादा हो रहे। आज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सब के रोग आज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। आज पूरे देश में मोटापे से इतने लोग परेशान है कि क्या क्या इलाज चल रहे। कोई ऑपरेशन करता है, कोई दवाइयाँ, गोलियां, लेकिन इसका असर सही नहीं होता है। इसका साइड इफेक्ट ही ज्यादा है। और मैं पिछले 15 साल से इस हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक नेचुरोपैथी तज्ञ, हेल्थ ट्रेनर, रेकी मास्टर, कराटे फाइटर, किक बॉक्सर, ऐसे हर तरह के एक्सरसाइज के पहलू को मैंने एक एक करके बनाया है। लेकिन मुझे इस सब में अगर अच्छा कुछ चीजें पसंद आई है तो वो है प्राणायाम। प्राणायाम की वजह से हम मेंटली तौर पर अच्छे हो जाते। बाकी के एक्सरसाइज तो हमें सिर्फ फिजिकली अच्छा बना सकते हैं, लेकिन मेंटली नहीं। वैसे तो मैंने फिजिकली की एक्सरसाइज भी आपको डीवीडी में पूरे बताए, जिसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, कुछ एब्स वर्कआउट है और कुछ महत्वपूर्ण आसन भी है। इसमें हमने पंचकर्म को भी लिया है। पंचकर्म के साथ मैंने आयुर्वेद को भी जोड़ने की कोशिश की ताकि आपको हर तरह के पहलू आपके सामने उजागर हो। इसीलिए मैंने इस पूरे प्रोग्राम, इस चतुसूत्री प्रोग्राम को आपके लिए प्रस्तुत किया है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, इन सब में ये तो चीजें अच्छी है, मैं मानता हूं, लेकिन सब में अच्छी चीज मैं मानता हूं जो लोग बहुत ही ज्यादा मोटे वो हिल भी नहीं सकते, उनके लिए प्राणायाम एक अमृत तत्व की तरह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा। और प्राणायाम को मैंने कुछ नए तौर पर लेके आने की कोशिश की है, शायद आपको पसंद आए। लेकिन प्राणायाम के बारे में मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं, जिसमें प्राणायाम ऐसी चीज है जो बहुत आसान है, बहुत सिंपल दिखती है, लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ 1 हफ्ते से ही दिखना शुरू हो जाता है। अगर आप रेगुलर प्राणायाम को कर रहे हो तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तो शांत हो जाते हो।
और ज्यादातर खाना, मोटे लोगों को बहुत खाना भूख लगती है, उनको कंट्रोल ही नहीं होता है। अगर कंट्रोल करना भी चाहे तो भी कंट्रोल नहीं कर पाते। कंट्रोल करने का एक ही पर्याय है, वो है प्राणायाम। अगर आप प्राणायाम एक हफ्ता करना शुरू कर दे तो आपको कंट्रोल होना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए, स्पेशली बनाए हैं, हमने डिजाइन किए हैं। वैसे तो मेरी दूसरी डीवीडी वेट लॉस के साथ मेरी दूसरी डीवीडी भी है योगा की, जिसमें मैंने सारे प्राणायाम दिए। लेकिन मोटापे से ग्रसित जो लोग हैं, परेशान हैं, उनके लिए मैंने 4 प्राणायाम स्पेशली बनाया और उसको भी अलग तरह से डिजाइन किया है। शायद आपको जरूर पसंद आएगा। आइए हम मुड़ते हैं कपालभाति प्राणायाम को, जो मोटापे के लिए मैं बिल्कुल एक अमृत तत्व की तरह मानता हूं। कपालभाति में सिर्फ एक ही हफ्ते में आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि कपालभाति कैसे करते। कपालभाति को इस तरह से किया जाता है। हमारी नाकपुड़ी से हवा, कार्बन डाइऑक्साइड को हमें सिर्फ बाहर छोड़ना है, अंदर नहीं लेना है। इसका एग्जाम्पल एक देना चाहता हूं। अगर कैंडल आपके सामने जल रही है और आपको कहा जाए कि इसको नाक से बुझाना है, तो आप कैसे बुझाओगे? इस तरह से। बस इसी को कपालभाति कहा जाता है। कपालभाति जब आप सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं तो आपका पेट, सांस आप जैसे बाहर छोड़ रहे हो, पेट आपका अंदर जाए। इस तरह से कपालभाति को ना ज्यादा तेजी से करे ना बहुत धीरे, इतने तेजी से भी ना करे, ऐसे ना करे, ये गलत है। और इतने धीरे से भी ना करे, ऐसे ना करे। इसका सही असर है, एकदम मीडियम तौर पे कर, इस तरह से। इस तरह से करते रहे। शुरुआत में धीरे धीरे कर, चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दे। इस तरह से कपालभाति समय एक चीज आप जरूर जान लें। कपालभाति के आप पूरे प्राणायाम को करते समय एक बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि जो पुराने नियम है 5-6 हजार साल बनाए थे ऋषि मुनियों के लिए, जो आज हमारे लिए इतनी जरूरत नहीं। हमें अपने फिजिक देखनी है, हमारी फिजिकल को देखना है, हमारे मेंटली को अगर अच्छा करना है तो पुराने नियम को आप फॉलो मत कीजिए। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में नहीं तो आप कुर्सी पर बैठ जाइए, लेकिन प्राणायाम जरूर करें। इसमें एक और नियम करें, अगर आपका पीठ दर्द होता है, आप बैठ भी नहीं सकते, तो अपनी पीठ को दीवार के सहारे आप टिका कर भी बैठ सकते हैं, लेकिन गर्दन और पीठ सीधी हो, इस नियम को जरूर फॉलो करें। क्योंकि इसके नियम एक काफी साइंटिफिकली रीजन है, जो मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, आप उसमें पूरी पढ़ सकते हो। इसलिए किताब में पढ़ने से नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह से इस तरह से कपालभाति करने का टाइम है, सही टाइम है मिनिमम 5 मिनट। 5 मिनट का इसका अच्छा टाइम है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, बहुत ही ज्यादा मोटे हुए और कंट्रोल नहीं हो रहा, आपके सब कुछ नहीं कर पा रहे, तो इसको कम से कम 10 मिनट तक करें। 12 मिनट तक भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करें। शुरुआती स्तर में आप 30 बार एक साथ कर सकते हो। 30 बार के बाद आप रुके, शांत रहे, और जब आप करके थक जाते, आंखें बंद करके अपने मन में इस बात को कहे, पूरे विश्वास के साथ कहे कि मेरा शरीर अच्छा हो रहा है, मेरे रोग दूर भाग रहे हैं, मैं अच्छा हो रहा हूं, मुझे कंट्रोल हो रहा है, मैं कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, मेरा वजन कम हो रहा है। इस तरह की बातें
और अपने भगवान को याद कीजिए कि उनके आशीर्वाद के बगैर आप नहीं कर सकते। इस बात का जरूर ख्याल रखिए। बीच बीच में रुके, बहुत ज्यादा कोशिश ना करें। शुरुआती स्तर पर 2 मिनट से शुरुआत करें, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाए। एक साथ बहुत ज्यादा ना करें। अगर अच्छा है, कुछ लोग बहुत होते कि कपालभाति अच्छा है इसलिए शुरुआती स्तर में 10-15 मिनट कर लेते और फिर 2 दिन तक परेशान हो जाते। प्राणायाम के बारे में एक चीज जरूर जान लीजिए, अगर इसका आप सही तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी है। इसीलिए किसी अच्छे तज्ञ से इसको सीखे। ठीक है। इसके आपका पेट के पूरे ही ऑर्गन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करने की वजह से आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर जाना शुरू हो जाएगा। आप दिमाग से शांत हो जाओगे। कपाल भाती का मतलब ही है कपाल, और भाती, भाती के मतलब भाती की तरह चला जाता है। भाती भाती भाती। इसमें आपका यहां का भाग कपाल का तेज हो जाना शुरू हो जाएगा। आपके आंखों में एक तेज आना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करते। अब इसको मैंने थोड़ा सा एडवांस बनाया। काफी लोग जब प्राणायाम करते तो अपना ध्यान कहीं और जाते। जब प्राणायाम कर शुरू कर देते तो आपका सारा मन कभी ऑफिस में जाता है, तो किसी का घर पे जाता है, तो किसी पर कहां कहां पता नहीं। इसके लिए एक नियम फॉलो करें। इसमें एक चीज करने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको बताता हूं, कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे करें। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मन में इसको गिनते रहे और आपका पूरा ध्यान भ्रू मध्य, आज्ञा चक्र, इस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे हो जाएगा। शुरुआत में आप हार ना माने, धीरे धीरे करते रहे, आप कर पाओगे, जरूर करोगे। मुझे 101% पता है कि आप कर लोगे और इसका फायदा जरूर आपको मिलेगा। लेकिन इसको करें, जरूर करें।